देखिए दुनिया में कैसे कैसे लोग आए और चले गए। मुर्शिद बताते हैं पाँच टाइम नमाज, पाँच टाइम वजीफा, जितना हो सके परहेजगारी और हलाल रोजी के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हलाल इस खाने की तौफीक अता फरमा दे। दुआ करें वरना कह देगा हिंदुस्तान में सिर्फ जायज अल्लाह एक, रसूल एक, कुरान एक, शरीयत एक, चार चीज़ बनाया अल्लाह ताला ने। चार चीज़ में एक चीज़ भी कम है, उसका ठिकाना क्या होगा अल्लाह ही जानता है। आपका मुर्शिद क्या कह रहा है? मुरीद के माने आते हैं बिकना, मुरीद के माने बिकना, बिक गया वही कामयाब है, वरना कोई मकसद नहीं है मुरीद से, न मजलिस कराने से, अमल से होगा। इन्नमल अमाल मिन नियाज़, अमल का दारो मदार नियत, खुलूस नियत, पाक नियत के साथ इस पाक मजलिस में बैठे इंशाअल्लाह बरसहा बरस इबादत का सवाब लेके जाएंगे। मुर्शिद कहते हैं, मेरा मुर्शिद कहता है, एक मुरीद ख्वाब देख रहा है। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद था, ख्वाब देख रहा है कि मैं अर्श को सिर पे लिए हुआ हूँ। सुबह हुई, आँख खुलता है, परेशान है, इस ख्वाब की ताबीर किससे पूछा जाए? तो कह रहा है सोचते चलो मुर्शिद से बेहतर कौन है। पहुंच जाता है मुर्शिद के गांव। मुर्शिद देख लीजिए अपने मुरीद को किस तरह बुला भी रहा है। जब जाता है उनके गांव तो क्या देख रहा है कि उनके घर से उनका जनाजा निकल रहा है। मुरीद परेशान है, अल्लाह इस ख्वाब की ताबीर अब किससे पूछा जाए? मेरा मुर्शिद तो चला गया। अब जो है इतनी भीड़ थी कि कंधा नहीं देने सक रहा था, लोग ढकेल दे रहे थे। लास्ट में चरपाई के नीचे सिर लगा दिया जैसे लड़का लगाता है। उस जनाजे से आवाज आई, क्या फलाने तेरे ख्वाब की ताबीर मिली? कहा कि जी हजूर, मेरा मुर्शिद क्या है? अभी अल्लाह क्या है? अर्श है। मुर्शिद क्या है? अर्श है। बशर्ते कि हलाल खाए, ये नहीं कि दुनियादार हो। आज बता दे, आज मुर्शिद आपसे कई रुपया लेता है। आप जाते हैं दिसंबर की मजलिस में, 10 दिन चलता है, एक टाइम छूट के खिलाता। अगर कोई 1 रुपया दिया हो तो बता दे। बेपैसा दीन दुनिया की भलाई, वो वजीफे के ऊपर कार्ड में लिखा हुआ है, बेपैसा दीन दुनिया की भलाई, वो अमनो अमान करके दिखाया मुर्शिद। आप माने इसको, ऐसा मुर्शिद नहीं मिलेगा, ना ऐसा वजीफा मिलेगा, ना ऐसा मजलिस मिलेगा। कहता है पहले वजू करिए, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के तब इस पाक मजलिस में बैठे, क्योंकि कुरान से कुरान पढ़ाया जाता है। कुरान से वजीफा दिया हमारा मुर्शिद, कुरानी मजलिस बनाया, नूरानी मजलिस बनाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट की मुहार पकड़ के खड़े, देख ले वजीफा, देख ले कुरान, खड़े हैं। एक देहाती जाता है, सवाल कर रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में जाने का आसान रास्ता और आसान तरीका क्या है? कहा कि 5 टाइम नमाज और 5 टाइम कुरान पढ़ना। हम लोगों का वजीफा कुरान से है, इसलिए वजीफा बोल दिया जाता है। 5 टाइम नमाज पढ़ना और 5 टाइम कुरान पढ़ना। उस देहाती ने क्या कहा? न मैं इससे कम करूँगा, न मैं इससे ज़्यादा करूँगा, कह के जाने लगा। नबूवत की अंगुली मुबारक उठ गई, देखो ये जन्नती जा रहा है। ऐलान कर दिया, आज हमारे पास नमाज नहीं, वजीफा नहीं, कुरान नहीं, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं, लेकिन अकड़ उतने बाप। मुसलमान का क्या पहचान है? नमाज है। मुसलमान का क्या पहचान है? दाढ़ी है। सब चीज गायब है। मुरीद नहीं मानता, दुनिया का तो बातें छोड़ दे, मान ले, वरना कुछ नहीं है दुनिया में। आज आंख बंद होगी तो सिवाय अफसोस के कुछ नहीं मिलेगा। काश के हम भी वजीफा पढ़े होते, सिवाय अफसोस के कुछ नहीं मिलेगा। दुनियादार तो बहुत मिलेंगे, कह देगा खा के पूरा देखो। वजीफे के क्या नाम है? तबर्रुक जो है, वो लोग कहते हैं तबर्रुक खाने से क्या होगा? नहीं मेरे भाई, नियत कर लें इंशाअल्लाह। कहते हैं कि शुगर, कैंसर कुछ ना होई, बशर्ते कि हमारी नियत अच्छा रही। तो मुर्शिद की चीज है, अगर पॉइजन है तो भी खा जाए,
एक जो है यहूदी जो है कह रहा है तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हो तो पॉइजन पी जाओ। मुसलमान था, कहा कि हाँ मानते हैं, दिल से करते उठाता है और डाल दिया, गड़गड़ा के पी गया। और लिख रहा था, ऑफिस में बैठा हुआ था वो आदमी, पी के बैठ लिख रहा है। अब तो सोचा था कि तो मुझे जी हम मुझे ही, क्योंकि उसको यकीन है कि मेरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ है हमेशा। उसको यकीन था, नियत कर लें इंशाअल्लाह। मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह ने कितना बड़ा जो है, कहते हैं मौलाना सूफिया जान गाची रहमतुल्लाह अलैह है। मौलाना क्या आए हो हकारी दुरूद से मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह से मुझसे सवाल कर रहे हैं, क्या है हो मौलाना? कहा हजूर मरीद होंगे? कहा कि आप तो आलिम है बाबा, आप तो आलिम हो, मैं तो जाहिल हूँ। मुर्शिद क्या कह रहा है? उस वक्त 26 भाषा में वजीफा चल रहा था मेरे भाई। मुर्शिद कह रहा है कि हम जाहिल हैं, यहाँ तो लेके लोग इल्म पॉकेट में घूमने लगा था। नहीं, मेरा मुर्शिद देख ले, कह रहा है, एक आलिम खड़ा है सामने। कहा कि मौलाना आप तो आलिम हो, हम तो जाहिल हैं, बात कैसे बनेगी? कहा कि हजूर हम मरीद होए। कहा कि हाँ एक मेरा शर्त है। कहा कि 100 हजूर। कहा ना मुर्शिद की एक शर्त। कहा कि हाँ हुक्म हो हजरत। कहा कि जितना इल्म है ना सब ताक पर रख दे, सब ताक पर रख दे। कितनी बड़ी कुर्बानी दी मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह ने। मुर्शिद के हुक्म को मान लिया और सारे इल्म को ले जाके रख दिया। कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। आज किसी से करके दिखाइएगा, कह देगा ये कैसा मुर्शिद है, बात नहीं बनेगी, अस्सलाम वालेकुम, चला जाएगा। लेकिन वो भी आँख वाला, वो भी दोनों देख रहा है कि यहाँ फायदा बा हमरा के। कहा कि बहुत देर हो गई। मुर्शिद ने क्या कहा? मौलाना टाइम 3 मिनट, और कहा वरना खानका से गेट आउट, कान पकड़ के भगा दिए जाओगे। मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि अल्लाह जिंदगी की कमाई कहाँ रखूं? ये मुर्शिद की बात है, ये अल्लाह की दोस्त की बात है, अल्लाह के औलिया की बात है। उसके बाद जो है कहा कि हजूर मैंने सारे इल्म को ताक पर रख दिया। उन्होंने क्या कहा है? मौलाना तूने 70 बरस की इबादत 7 मिनट में तय कर लिया। कितना बड़ा मर्तबा दे के मुर्शिद वहाँ से भेजता है, इस इलाके में दे दिया, फ्री काम, बेपैसा। पढ़ के देखें, फिर का तो इतना आई ना कि चीनी का बोरा में भरबो तो ना हटी, कह दे कि ओकरा पीछे ओकर नमाज नहीं खे। आज मुसलमान क्यों परेशान है मेरे भाई? आज मुसलमान से सटने नहीं देता है। कह रहा है कि उसके पीछे उसकी नमाज नहीं, उसके पीछे उसकी नमाज। तेरे पीछे कौन पड़ेगा? शैतान पड़ेगा। मामला खत्म हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, क्या नाम है कि जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया, ये लोग तमाम लोग भाई हैं। नहीं कहा था है, लेकिन मानेगा नहीं, वो अपना झंडा उड़ाना ही है, करेगा क्या बेचारा, मजबूर है। और ऐसा ट्रेनिंग बा कि करियो। इसीलिए देख लें खानकाह के जिसने जितने लोग बैठे, किसी आलिम नहीं था, आलिम नहीं देखता है। आज कितना बड़ा मर्तबा दे के दुनिया से मुर्शिद भेज देता है। अल्लाह कौलिया सीना बसीना नहीं भेज दिया। इसलिए आप उसको माने मेरे भाई, आप अपने मुर्शिद की इत्तबा करें। दिसंबर में खाली है, बहुत सारे लोग नहीं जाते, अपने मुर्शिद की जियारत करेंगे नहीं, जाके जियारत करें मुर्शिद का, कम से कम एक दिन तो करना है। काम तो इतना बाकी जबले कबर में ना चल जी चले काम हो रहा वाला नहीं थे। हाउ ड्यूटी हो रही ना, और आई ना चले आँख बंद हो जाए, चल जी ठाई से जेब तो खाली हो जाए।
कहीं अल्लाह ताला के हमारे लिए क्या लाया बंदा, तुम्हें तो 60 साल 65 साल उम्र दिया, तो मेरे लिए क्या लाया? क्योंकि अपने नबी को नहीं छोड़ा। कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे लिए क्या लाए हैं? उन्होंने क्या कहा? तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, पूरा पढ़ डाला। अल्लाह ये आपकी पाक नमाज। हम लोग क्या देंगे? नमाज नहीं के, मस्जिद खाली बा, एक इमाम साहब, 5 बुढ़ा, एक मुअज्जिन साहब, 5 6 7 आदमी रही, नमाज हो, पैसा दे रहे थे, नमाज हो गई, पैसा दे रहे थे, नमाज हुई। वो पैसा क्या दे रहे? 5000 6000 दे उलट जाती जा 50,000 हजरत कर्जा हो गए, 5000 में इमाम साहब को हो गए। वो खाइया कि उनका मेहरारू खाई कि उनका लड़का खाई कि लड़की खाई, पूछे होई, वरना जवाब देवे होई। जवाब देने होगा, आपको पूछने होगा अपने इमाम से कि आपका हो जाता है। नहीं वो तो जाते जब चंदा मांगे जाला अल्लाह माफी, तो कहेला लोग कि आ गिलो इतना जल्दी, मलकुल मौत समझ के देता है, इतना जल्दी आ गिलो तू, अरे अब्बे तो दिली है, महीनों ना लागा। वही तेरा पैसा हक है मेरे भाई, और तेरा सब पैसा खराब है। वही हक है, दोगे तो फायदा करेगा, वरना कुछ नहीं करेगा। इसलिए आप अपने आप पे इंतजाम करें, अपने पूछें उससे, अब पूरी तनख्वाह का ही करें आप लोग इंशाअल्लाह ताला। हम तो बहुत कोशिश किया, नहीं हुआ, बहुत कोशिश किया, नहीं मेरे भाई, पूरी कोशिश करें कि इमाम का भी हक जो है वो पूरा हो जाए। हकानी दरूद शरीफ आज देख लें, नस्ल आ रही है मोबाइल लेते हुए, टीवी चलाते हुए, मेरे भाई हैं माँ के सिकम में है, वो भी चला रहा है, अंगुली चला रहा है, कुछ सब कुछ चला रहा है। उसका सांचा जब तैयार हो जाता है ना, वो सब चला, जैसे वो अंगुली चला वो भी चला रहा है, माँ के सिकम में है। अगर वो नमाज पढ़ती तो नमाज पढ़ते हुए आता, कुरान पढ़ती तो कुरान पढ़ते हुए आता। अगर वो मोबाइल चला रही है तो ऐसा ही नस्ल दुनिया में आएगा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की माँ, जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ के सिकम में थे तो उनकी माँ डेली 18 पारा कुरान पढ़ती थी, उनका मामूल था। जब दुनिया में आए, अब अरबी पढ़ने का वक्त हो ले जाते हैं मौलाना साहब के पास, कहा कि भाई मेरे बच्चे को अरबी पढ़ा दे। हाँ, दाखिला करा दीजिए। दाखिला हो जाता है, उनकी माँ चली आती हैं, और उसके बाद मौलाना साहब ने कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 18 पारा कुरान पढ़ दिया है। यहाँ तो मोबाइल पढ़ दिया। मेरे भाई, दुनिया से जाना है, कम से कम उस वक्त अपने आप को ख्याल रखें। माँ बहने बेटियाँ ख्याल रखें, नहीं वैसे ही न चलाएगा, और टाइम आएगा ना तो गलपड़ में हाथ लगा के ढकलियो दे, कहे कि जानत नहीं खे, वो जान नहीं रहा है। इसलिए आप उसको ये भी कहें, जब टाइम हो जाता है तो उसको नमाज के लिए कहें। माँ बाप कहे कि बेटा तू नमाज पढ़, बगैर नमाज के कोई समझौता नहीं है। नहीं, एक माँ अपने औलाद को कह रही है, ए बेटा नमाज पढ़। हकानी दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सवाइन सैयदना मौलाना नबीना मुहम्मद व अला आलिही व हरमतुल्लाह व मौजूद अलिया उम्मतिन व अमान सल्लल्लाहु अलैहि व सैयदना इब्राहिम व अला सैयदना इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। माँ कह रही बेटा नमाज पढ़। कहा कि माँ क्या नमाज करती है, नमाज पढ़ने से पैसा मिलेगा। औलाद कहता है बाबा मोबाइल चाहिए। कितना लागे बेटा? 50,000। नहीं, तनिको देरी करबो तो पहुँचा दी 1 लाख को, ठाई से पहुँचा दी। अरे बेटा चांद मांगो, चांद दे, सूरज मांगो। अरे ये नहीं कहती कुरान मांगो, नमाज मांगो, नमाज पढ़ो बेटा। पैसा देता है इंसान, कह दे कि ये पैसा ले ले, एक दिन तो मेरा हुक्म मान ले मेरे बाप, एक दिन तो मान ले, कम से कम आज के दिन तुम सीधा तो कर दे, मेरा हुक्म की तामील हो जाएगी। आपने अपने औलाद को कहा कि नमाज पढ़ें,
हम खुद ही गायब है सनम, तो क्या होगा? हैं, वो माँ कह रही है बेटा नमाज पढ़ ले। कहा कि माँ अगर पैसा मिलेगा तब तो नमाज पढ़ेंगे, वरना नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद कहा कि हाँ बेटा नमाज, अपने माँ जो है ना अपने औलाद को नमाज की तालीम दे रही है मेरे भाई। अब जो है वो वजू बनाते, मुसल्ला बिछाती, उसके नीचे पैसा रख देती। अब ऐसे ही बहुत दिन चला उठाते तो पैसा मिलता, 1 2 3 जो भी मिलता। एक दिन ऐसा हुआ कि उनको आने में देर हो गया। उनकी माँ नमाज पढ़ के खाना बनाना शुरू कर देती हैं। वो आते हैं, जल्दी जल्दी वजू किया और मुसल्ला बिछाया। उनकी माँ ने क्या कहा? ए अल्लाह, जो मेरा काम था मैंने कर दिया, ए अल्लाह हिदायत देना तेरा काम है। जब नमाज से फारिग हुए तो क्या देखा कि पूरा मुसल्ला पैसे से भरा हुआ है। उन्होंने क्या कहा? ए माँ, ये नहीं चाहिए, जिसमें अल्लाह राजी उसमें हम भी राजी, तब तो कामयाब। बगैर नमाज के कोई गुंजाइश नहीं मेरे भाई, क्योंकि दुनिया से जाना है। आज हम लोग अपने माँ बाप को धक्का दे देते हैं। नहीं मेरे भाई, माँ को इतना मोहब्बत करें, बाप को इतना मोहब्बत करें कि माँ बाप अपने औलाद के लिए हाथ उठा दे। देख लें, एक माँ जो है अपने औलाद के लिए दुआ कर रही। हकानी दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला कलाम करीम रहमतल लिल आलमीन सवाइल मिन सय्यिदिना व अला नबियिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अला तनाजरी अज़वाज व सहबी व रियाए उम्मत अजमईन। अमान सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदिना इब्राहीम व अला सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुआ करती थी। उनकी माँ इतनी बूढ़ी थी कि एक में मुंह में दांत नहीं था, और जो है वो मुर्गी कटर का काम करते थे। अपने माँ को अपने मुंह में लुकमा बनाते, कूच करके अपने मुंह से लुकमा निकालते और अपनी माँ को मुंह में डालते। उनकी माँ खाती। अब उसके बाद जब खा लेती कहती बेटा तुम भी खा लो। खा लेते। कहा बेटा दरवाज़ा बंद कर दो। दरवाज़ा बंद कर देते। बत्ती बुझा दो। बत्ती को बुझा देते। अपने आंचल को उठा के यही दुआ करती है, अल्लाह मेरी औलाद को मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में रखना और मुझे भी जीते जी जियारत करा देना। दुआ कर रही हैं। अब उसके बाद जो है अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वहीं भेज दिया। मुर्गी कटर का काम करते वहीं बैठे रहे, दिन भर बैठे रहे। अल्लाह कहाँ हमको भेज दिया, तो नमाज ही नहीं पढ़ता। देख लो नमाज और देख लो माई। आप खुद ही फैसला कर ले मेरे भाई। माँ बाप जन्नत है। उस कहते हैं ना, अल्लाह के रसूल बदल गई बात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से कहा कि जिसने अपनी माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से, शफ़क़त की निगाह से अगर दिन में एक बार देख लिया, उसको एक मकबूल हज का सवाब मिलेगा। जा हज करे, कितना करबो, यहाँ तो हज रख ले बा घर में, लेकिन हमन को के नहीं जा देखो हैं, पहले देखें उसको। उसके बाद जो है उनको जो है क्या नाम मूसा अलैहिस्सलाम कर रहे हैं, अल्लाह तो नमाज ही नहीं पढ़ता है। उसके बाद जो है शाम हो गई। अब कहते हैं भाई हम तो मुसाफिर, अब कहाँ जाएंगे? कहा चलिए मेरे साथ, आप मेहमान रहिए, मुसाफिर क्यों हैं। ले जाते हैं, बाहर बैठा दिया। घर में जाते हैं, कहती हैं उनकी माँ बेटा मुझे भूख लगी है, खाना खिला दे। वैसे ही मामूल के लिहाज से खाना खिला देते हैं। दरवाज़ा बंद कर बत्ती को बुझा दे। और मूसा अलैहिस्सलाम बाहर बैठे हुए हैं, अपने आंचल को उठा के यही दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे औलाद को मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में रखना और मुझे भी जीते जी जियारत करा देना। मूसा अलैहिस्सलाम सुन रहे हैं। जब वो बाहर निकलते हैं, कहा तुम्हारी माँ से मैं मुलाकात करूँगा। कहा हाँ चलिए मिल लीजिए। जाते हैं, कहा कि ये माँ सुन ले, अल्लाह ताला ने तेरी दुआ को कबूल कर लिया। देख ले पहले तुम, मैं ही मूसा हूँ, और रहे तेरी औलाद की बात तो तेरा औलाद मेरे साथ जन्नत में होगा। यह है माँ बाप की दुआ मेरे भाई। माँ बाप को तकलीफ़ न दे मेरे बड़े नौजवान बच्चे, नौजवान साथी। इतना मोहब्बत कर कि हाथ उठा दे, नहीं तो तकलीफ़ हो जी न तो अल्लाह का अर्श ही पाया। अल्लाह बर्दाश्त नहीं करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कह रहे हैं, मेरी माँ जिंदा होती, मैं नमाज पढ़ रहा होता और मेरी माँ कहती ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं नियत तोड़ के अपनी माँ से बातें करने लगता। ये है माँ बाप। लेकिन हम लोग नहीं मानते हैं।
माने उसी में भलाई है मेरे भाई। 5 वक्त नमाज, 5 वक्त वजीफा वक्त पे पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे, माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा दे। दुआ करें हकानी दरूद से। अल्लाहुम्मा सल्ली मालिक अलाम करीम रहमतल लिल आलमीन सफाइन मिन सय्यिदना मौलाना व नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अला तराजरी अजमल व अजमल औलिया यौमदीन व कमान सल्ली सल्लम तबारक रहीम तला सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आवत कुर्बानी एकदम सामने बा। अब हमन का क्या कहली कर्जा बा। साल भर बिरयानी खाती है ना, गोश्त हो लिया। जब बिरयानी कहना कुर्बानी का टाइम है हजरत कर्जा बा कुर्बानी हो काहे ना भाई कह दे तो कहवा कि लो हजरत बोल दे। हमारे हाफिज जी कहत रहो कि जब कुर्बानी का आवेला टाइम ना तो कर्जा लोग दिखावेला हैं। कर्जा मत दिखाओ। कुर्बानी जिस वक्त इंसान जानवर को लिटा देता है मुख्तसर में और पढ़ता है, जो जमा करता है खून जमीन पर टपकने तक, अल्लाह ताला उसकी सारी गुनाह को माफ कर देता है। कितना बड़ा मर्तबा है। किसी ने अपने औलाद की कुर्बानी को कबूल कर लिया। मेरे भाई मैंने एक जानवर नहीं दिया, बताओ मुझसे कौन बदनसीब है। किसी ने अपने औलाद की कुर्बानी दे दिया। जो भी हुआ है खाद देखते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इब्राहिम सबसे प्यारी चीज कुर्बानी। उठते हैं तो हमारे हाफिज जी बोलते थे 200 ऊँट कुर्बानी कोई हूँ। कहा ऐ फिर रात को सोते हैं, कहा कि ऐ इब्राहिम सबसे प्यारी चीज। फिर जितना भी किया, जब तीसरे रोज उठते हैं कहा कि ऐ इब्राहिम, सोते हैं तो कहा ऐ इब्राहिम सबसे प्यारी चीज। कहा कि तब तो ये हमारा औलादे न वाह वो बुढ़ापा कर रहा हूँ। 6 या 7 साल की उम्र थी उनकी। अब जो है सुबह होती है, अब कहते हैं उनकी माँ से कि इसको कपड़ा वपड़ा पहना दो, और अपने आस्तीन में छुरी को छुपा लिया मेरे भाई। अब जो है कहा कि कहाँ ले जा रहे हैं घुमाने के लिए, तले आगे चैतनवा कहा था कि ले जा तुम काटे खातिर। अरे बाप अपने औलाद को काटेगा है, शैतान मर्दूद। ऐसे ही तीनों तरफ घूम गया। उसके बाद जब रास्ते में जाते हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं बाप जान हमको कहाँ ले जा रहे हैं अब्बा। कहा कि हाँ बेटा ऐसी सी बात है। कहा अल्लाह का हुक्म है क्या? कहा कि हाँ। कहा इसमें मैं भी राजी हूँ। 6 या 7 साल की उम्र थी। कहा कि मैं भी राजी हूँ। ले जाते हैं जहाँ भी उनको लिटा दिया। कहा कि बाप जान अपने आँख पे पट्टी बांध लें, कहीं ऐसा न हो कि मोहब्बत गालिब आ जाए और जो है सवाब में कमी आ जाए। देख लें बेटा जो है अपने माँ अब्बा को क्या कह रहा है मेरे भाई, हम तो कामे गड़बड़ा जी। उसके बाद जो है आस्तीन से छुरी निकाला, और जब जो भी निकाल के जो भी पढ़ा, अल्लाह ताला ने जहन्नम को छुरी के सामने खड़ा कर दिया। अगर काटेगी तो इसी में जला के तुमको राख कर दूंगा। छुरी दबा रहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नहीं काट रही। कहा अल्लाह क्या मेरी कुर्बानी कबूल नहीं है क्या? गुस्से में फेंकते हैं। सामने एक पहाड़ी थी, उसके नोक से पहाड़ी बीच से फट जाती है। फिर जाते हैं लाते हैं। कहा अल्लाह ताला ने क्या कहा है, ऐ जिब्रील इस बार लगाएगा तो दुनिया का संविधान बदल देगा। तो ला के जन्नत से दुम्बा रखा गया और इस्माइल हटा दिए गए। उसके बाद जब लगाते हैं बस कट गया। उसके बाद वो मुस्कुराते हैं, और जब आँख की पट्टी खोलते हैं तो क्या देखा, इस्माइल अलैहिस्सलाम बगल में खड़े हैं। कहा कि अल्लाह क्या मेरी कुर्बानी कबूल नहीं है क्या? कहा कि अरे इब्राहिम तुम इम्तहान में पास हो गया। यहाँ फेलो भरने की जा है, एक कोट दुईट मारी जाके कुर्बानी लाल कर दी जा। घर में जितना है 7.5 तोला सोना, सुन लो मेहरारू यहाँ ले पहनता। मेरी माँ बहने बेटियां सुनेंगी, जवाब देने होगा। लेके जात तो बा बोड़ा में भर के, माई बाबा परेशान बा हैं, पैर से गर्दन से लेके पैर तक दे देता। ये नहीं के पूछत कि बेटा निकलबो मिले, दे तो दिया, इसमें से निकालेगा कि नहीं। 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है मेरे भाई।
तो यहाँ मलिकार का हो जाता, मलिकाइन बाकी रह जाती ना। ये मलिकार के नाम से कह दो, अब मलिकाइन का करी हो, तोरा ले बेची रख लें, मलिकाइन तोहरा ले बेची रख लें। सोना निकाल के देखिए, पूछिए उससे, 7.5 तोला सोना और 52 तोला चांदी अगर उसके ऊपर है तो जान ले कि उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है मेरे भाई, जरूरी हो, न गुनाहगार हो। हकारी दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिही सवाइन मिन सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिही व हरवतल दुनियात मजवाज व सहबी औलिया उम्मतिन में कवान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लोग कहते हैं कि शिरक अल्लाह का औलिया और शिरक है जो आया मुंह में बग। देख ले निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया का सामान जा रहा था। एक मस्तान थे, मस्तान का नाम भूल रहा हूँ। कहा कि भाई ये किसका सामान जा रहा है? कहा कि निजामुद्दीन औलिया। कब से औलिया हो गया? ये तो इसका मेरे रजिस्टर में नामे नहीं है। इतना कहनाम था कि निजामुद्दीन औलिया खानकाह से बाहर घूमने लगे। अब जो है उसके बाद जो है उनका एक मुरीद था, एक मुरीद थे। उसके बाद जो है एक बांसुरी बनाया, बांसुरी बनाया और उसी इलाके में गए जहाँ वो मस्तान रहते थे। वो मस्तान एक मारवाड़ी के लड़के से प्यार करते थे, वो भी हिंदू था। के रहा हिंदू रहा, कहत न हुआ हमारे मुर्शिद के यहाँ बहुत सारा बड़का बड़का टीका जला है, इसमें भी बहुत सारे लोग रहते हैं। इसीलिए मुर्शिद दुआ करता है, इलाही रहमत ज़्यादा कर तमाम वालों पर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे के लिए दुआ किया। वहाँ मजलिस भी बना देता है। 4 तरीके के उलमा आते हैं। आप गए हैं जुमरात को, 4 तरीके के रहते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब अपन अपन बयान करेला। लास्ट में सब उहे कहला कि सबसे अच्छा अगर धर्म है तो इस्लाम है ना। देख लें निजामुद्दीन औलिया, वो जो है उसी इलाके में जाते हैं, उनका मुरीद जाता है जिस इलाके में वो मस्तान रहते थे। एक मारवाड़ी के लड़के से वो प्यार करते थे। वो घोड़ा बन जाते, बड़े बड़े जुल्फ थे और उनके पीठ पर वो बैठ जाता, जुल्फ को पकड़ के टिक टिक करता। कहा धीरे धीरे खींचो, दर्द होता है। अल्लाह का औलिया के पर राजी हो जी, के जानता है, दिखा रहा है यहाँ। उसके बाद जो है क्या नाम है, वो कुछ भी दिखाया, अपना बांसुरी बनाया, बजाया, जो भी दिखा करके जब ख़त्म हो गया तो वही लड़का आता है। कहा कि भाई ये बांसुरी में तो आवाज़ बहुत अच्छी है, ये बांसुरी हमें चाहिए। कहा कि ये तुम्हारे लिए नहीं है। कहा कि ना, ये हमके चाहिए। तो आसमान मांगा, आसमान दे दूँ, ज़मीन मांगो, ज़मीन दे दूँ, लेकिन ये बांसुरी हमको चाहिए। उसके बाद जो है कहा कि क्या नाम है, अपने बाबा से कहला दो निजामुद्दीन औलिया। अरे ये कौन बात बताओ, ये तो हम कहला दे। कहा कि ठीक, दे के वो चले आते हैं। वो लड़का गया, बस सो गया। अब जो है मस्तान आते हैं, कहा कि अपने उसके बाप से पूछते हैं, कहा भाई वो कहाँ है? कहा कि बाबा सुतल व पता न कहें। जाते हैं, कहा बेटा क्यों, तुम क्यों नाराज हो? मांगो आसमान, मांगो आसमान दे दूँ, जमीन मांगो आप जमीन दे दो, क्यों तुम नाराज मत होना। कहा कि निजामुद्दीन औलिया तुम्हारे यहाँ भी आ गया। वो क्या कह रहे हैं, मस्तान क्या कहते हैं? कहा कि तू औलिया, अब तो देखे लागल हो। कहा कि तेरा बाप, कहते हैं कि कहिए निजामुद्दीन औलिया। कहा कि तेरा बाप औलिया, कहिए कि निजामुद्दीन औलिया, तेरा दादा औलिया, तेरा परदादा औलिया, यहाँ तक कि 7 पुश्त पहुँचा दिया। मरे गड़े हुए को तो नहीं कहता, धूर के जमा कर दिलस अल्लाह का औलिया। अब उसके बाद कहा कि कहें आप पूरी दुनिया औलिया, लेकिन आप कहें कि निजामुद्दीन औलिया। कहा कि नहीं मानेगा। कहा ना। कहा कि कह दिया कि निजामुद्दीन औलिया जरी जरबा, पूरा दिया तगमा। उसके बाद निजामुद्दीन औलिया खानकाह में पहुंच जाते हैं। अब मस्तान कहते हैं उस लड़के से, आओ बेटा बैठ जाओ। कहा कि नहीं साहब, माफ़ी, अब तो देखे लागल डायरेक्ट हैं, इसलिए आप उससे बचें, अपने मुर्शिद की इत्तबा करें। अल्लाह का औलिया हक है, अल्लाह का औलिया अर्श है, माने उसको। एक जो है अल्लाह का औलिया जा रहा है,
एक नायक में सवार है, उसमें चार या 5 आदमी सवार हैं, एक मल्लाह भी है, उसमें बादशाह भी है, गैर मुस्लिम था, उसमें कुछ और थे जो रोड पर चलते हैं, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, वो भी था उसमें। अब जो है ये क्या नाम है, वो लोग उनके सिर पे बाल नहीं था, एक पड़ाका मारते हैं सारे लोग, बादशाह भी हंसने लगता है। तब से अल्लाह मियाँ आगे नई को कहा, ए बंदा अगर हुक्म हो तो इस नाई को डुबा दूं। कहा कि ए अल्लाह ये लोग हमको नहीं जानते कि मैं क्या हूँ, अल्लाह देख ले अल्लाह का औलिया क्या कह रहा है, अल्लाह ये लोग हमको नहीं जानते हैं, इन लोगों को आंख दे दे ताकि लोग हमको समझें कि मैं कौन हूँ। इतना कहना था कि खत से सीने के चादर को सारे लोगों को खोल दिया, सारे लोग देखने लगे, यहाँ तक कि जाके सभी लोगों ने पैर पकड़ लिया। कहा कि अब तेरा काम हो गया और मेरा भाई काम हो गया, हक हक कर चले जाते, ऊपर हो जाते हैं बेचारे। नहीं, ये अल्लाह के औलिया है। इसीलिए मेरा मुर्शिद क्या कहता है, इलाही रहूँगा ज्यादा कर तमाम ला तुम दुआ करिए, पीछे नसल आई हो के दे के लेके लोग ना गए। हक्कानी दरूद शरीफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे मुबारक में 3 दिन बंद रहे। किसके लिए? उम्मत के लिए। उम्मत नमाज न पढ़े, उम्मत दाढ़ी न रखे, उम्मत माँ बाप के साथ अच्छा सलूक न करे। देख लें उम्मत जो है क्या नाम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे मुबारक में 3 दिन बंद रहे। हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाते हैं, दरवाजे मुबारक खटखटाए, नहीं खुला, खाली रोने की आवाज़ आती थी। जाते हैं फातिमा जन्नत के पास, कहा कि आपके अब्बा हजूर 3 दिन से खाली हुजरे मुबारक से रोने की आवाज़ आती है। उम्मत कहती है कि हम उम्मती हैं, नमाज न पढ़े। बताएं आप क्या जवाब देंगे अपने मुर्शिद, क्या नाम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज न पढ़ के रुस्वा करेंगे? हैं जाएंगे तो क्या कहेंगे? इसलिए नमाज के साथ, पूरा कुरान के साथ। उसके बाद जो है आती हैं फातिमा जन्नत, कहती हैं दरवाजा मुबारक खटखटाती हैं, खुल जाता है। अब जाती हैं, क्या देख रही हैं कि आंखें मुबारक में आंसू मुबारक। कह रही हैं अब्बा हजूर आपकी आंखें मुबारक में आंसू मुबारक। कहा कि हाँ बेटी, मैं इसलिए रोता हूँ कि मेरी गुनहगार उम्मत की क्या होगी। कहा कि अब्बा हजूर जो आपकी गुनहगार उम्मत बच जाएगी ना, मैं अर्श का खम्मा पकड़ के बख्शवा दूंगी। उम्मत के लिए इतनी परेशानी, नबी परेशान, लोग परेशान, और हम लोग कहें कि क्या है नमाजी टाइम नहीं खे मिला, तम का बुढ़ापा हो जी तब पढ़ल जी, तले दाढ़ियों चल कट जाता, चिकन हो जाता है, एकदम काट के मोरी में डाल दो। नौजवान रखता है लेकिन नीयत उसकी खराब है, वो भी गड़बड़ है ना, उसकी नीयत अच्छी नहीं, नाम रख के दाढ़ी रखता है। एक तो रखा भी, खेवा भी दिया, बह भी गया, कोई फायदा नहीं उससे, हैं। इसलिए आप उसको पूरी दाढ़ी के साथ दुनिया से जाएं, हैं। सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद बाल, फरिश्ता उठा लिया, ले गया, जहन्नम के गेट पर खड़ा है, अल्लाह ताला से सवाल कर रहा है, अल्लाह इसके दाढ़ी सफ़ेद है। कहा कि अल्लाह शर्मा जाता है, कहता है अपने फरिश्तों से कि इस सफ़ेद दाढ़ी को जहन्नम में कैसे जाने, ए फरिश्ता इसको जन्नत में डाल दे। एक दाढ़ी के बदले में अल्लाह ताला ने उसको जन्नती बना दिया, नहीं। इसलिए आप उसकी तबाह करें, हैं। एक औलाद अपनी माँ को तकलीफ देता था, सुन रहा हकानी दर से खूब तकलीफ देता था। दुनिया से जब गया, अल्लाह ताला ने जहन्नम में वो जगह दिया, उल्टा मुझको बांध के और लटका दिया, वहाँ मौत ना आई,
नीचे से आग भी लगा दिया, चिल्ला रहा है हाय मौत हाय मौत। तो वहाँ ना आई, अब तो एक बारी होगी हुआ, चिल्ला रहा है बेचारा। उसके बाद जो है उसके माँ दुनिया से जाती हैं, अल्लाह ताला ने उसको जन्नत दे दिया मुख्तसर में। उसके बाद जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, देखते हैं अरे इतना प्यारा चेहरा, और जहन्नम में अल्लाह ताला से कहते हैं अल्लाह इसकी गुनाहों की मग़फ़िरत कर दिया जाए। कहा कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के दिन नहीं है। उसके बाद कहा कि इसने अपनी माँ को तकलीफ दिया, जाते हैं उनकी माँ के पास, कहा अपनी औलाद के लिए दुआ कर दे। कहा कि ना, बड़ा तकलीफ दे ले हमारा के। उसका सजा अल्लाह दे दिया, उसका सजा अल्लाह दे दिया। कहा कि हाथ पकड़ते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देख ले माँ की मोहब्बत, माँ की ममता जोश मार रही है मेरे भाई। एक बेरी कह देव कि माई कुल गुनाह माफ हो जी ना, एक के बेरी कहव एकदम तुरंत फट गई दिखावा था। ओके, उसके बाद जो है ले जाते हैं, कहा कि तुम अपनी औलाद के लिए दुआ करो। ऐसे हाथ रख लेती हैं, कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने इसकी गुनाह को माफ़ कर दिया, और आप भी दुआ कर दें कि इसकी गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाए। इतना कहना था कि सब चीज़ अपने आप से खुल जाता है। लड़का दौड़ता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, कहा कि आज के दिन मेरा नहीं, ये तेरी माँ की दुआ है, अल्लाह ताला ने इसके बदले में तुमको जन्नती बना दिया है। इसलिए अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें मेरे भाई, तनिको चेहरा पर बन ना आवे। दुनिया से कह दिन रही हूँ, तोहार उम्र तो लंबा बात है, तोहरो पीछे नजर खड़ा रही तो तू अगर ढेला से मरबा ना तो वो पड़का पत्थर से मारे लगी। वो बदला है। अल्लाह अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमा दे। हक़ानी दुरूद से अल्लाहुम्मा सल्ली अला करीम रहमत लिल आलमीन सवाइन मिन सय्यिदिना मौलाना व नबियना मुहम्मदिन व अला आलिही व हज़रत अजरी हज़रत व सहाबे और अइम्मत अजमईन व सल्लल्लाहु तबारक व सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मौत को याद करने का करीना बनाया अल्लाह ताला मुर्शिद ने। अल्लाह ताला ने इजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा, मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते हैं, कहा कि चलिए बुलावा है, कहा कि अभी हम नहीं जाएंगे। इजराइल अलैहिस्सलाम चले जाते हैं गोबैक, कहते हैं कि मूसा ने ऐसे से कहा अल्लाह ताला कह देना जानवर के जिस्म पर हाथ रखेगा, जितने बाल सड़ जाएंगे उसकी उतनी ही उम्र बढ़ा दी जाएगी। आके बोलते हैं मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आए इजराइल, इसके बाद तो इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा आखिर होना ना पढ़ लो कुछ नहीं के दुनिया में भैया, जाए के बाद 60 साल 65 साल 100 साल ये नो, फिर तो जहाँ ही के बाद वहाँ के लिए इंतजाम करें, उस जगह के लिए यहाँ तो एसी लगा दो, हवा लगा दो, लड़कवा के रोजा लगाता, पंखा लगा दो, वहाँ वाला पंखवा का इंतजाम करिए। यह मुर्शिद पंखा एसी है, पढ़ के देखो इंशाअल्लाह मेरा मुर्शिद सब कुछ है इंशाअल्लाह देता है। हक़ानी दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन कमा सल्लल्लाहु तबारक व सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।